एक शहर में जहां जिंदगी भागती दौड़ती रहती है, अर्जुन नाम का एक आदमी रहता था। देखने में तो अर्जुन बड़ा कामयाब इंसान था। प्यार करने वाला परिवार, अच्छी नौकरी और दुनिया की सारी सुख सुविधाएं उसके पास थी। लेकिन अपनी इस मुस्कुराहट के पीछे अर्जुन एक राज छुपाए हुए था। वो बहुत दुखी था। जिम्मेदारियों का बोझ, कामयाबी की दौड़ और जिंदगी की चिंताएं उसे अंदर ही अंदर खोखला कर रही थी। अर्जुन का हर दिन बस काम की लिस्ट पूरी करने में ही निकल जाता था। ऑफिस के फोन और ईमेल दिन रात उसका पीछा नहीं छोड़ते थे। समय पर काम खत्म करना, बिल भरना, परिवार की देखभाल, ये सब सोचकर उसका दिमाग हमेशा उलझन में रहता था। रात को नींद भी उससे रूठी हुई थी। सारी चिंताएं उसके सपनों तक में उसका पीछा करती थी। थका हुआ और निराश अर्जुन सोचने लगा कि आखिर ये सब करने का मतलब क्या है? क्या यही जिंदगी है? बस भागते रहो और परेशान होते रहो। कोई तो बेहतर रास्ता होगा, उसने सोचा। सच्ची शांति और खुशी का कोई रास्ता जरूर होगा। उसका दिल उस तूफान से भागने को बेताब था जो उसकी जिंदगी बन गया था। एक शाम जब अर्जुन इंटरनेट पर कुछ देख रहा था, उसकी नजर एक पहाड़ी मठ के बारे में एक लेख पर पड़ी। शांत चेहरे वाले साधुओं की तस्वीरें, उनके चेहरों पर एक अजीब सी शांति देखकर वो मंत्रमुग्ध सा हो गया। क्या यही वो जवाब था जिसकी उसे तलाश थी? उसके अंदर उम्मीद की एक किरण जागी। अर्जुन को उस मठ की तरफ एक अजीब सी खींच महसूस हो रही थी। उसने और रिसर्च की, उनके सादे जीवन के बारे में पढ़ा, जो ध्यान और साधना को समर्पित था। जितना वो पढ़ता, उतना ही उसका मन करता कि काश वो सब कुछ छोड़कर उस शांत जगह पर जाकर रहने लगे। उसने खुद को शांत पहाड़ों के बीच शहर की भागदौड़ से दूर कल्पना की। शायद उसने सोचा, उनके जीने के तरीके को अपनाकर वो आखिरकार उस शांति को पा सकता है जो उसे हमेशा से मिलना चाहिए थी। ये विचार उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। एक जुनून बन गया था। अर्जुन ने सोचा कि क्यों ना अपनी पत्नी प्रिया से इस बारे में बात की जाए। पहले तो वो हिचकिचाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि प्रिया उसके इतने बड़े फैसले पर क्या रिएक्शन देगी। लेकिन उसे हैरानी हुई। प्रिया ने शांति से उसकी बात सुनी। उसकी आंखों में चिंता और समझ दोनों थे। वो भी जानती थी कि अर्जुन पर कितना तनाव है। हालांकि वो उसे जाने देने से घबरा रही थी, लेकिन वो ये भी समझती थी कि अर्जुन को अपनी मन की शांति खुद ढूंढनी होगी। तो की तैयारी के बाद अर्जुन अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। वो अपनी जिंदगी की सारी सुख सुविधाएं पीछे छोड़कर सिर्फ एक छोटा सा बैग और सुकून पाने की उम्मीद लेकर निकला था। मठ का रास्ता लंबा और कठिन था। अर्जुन पहाड़ी रास्तों पर चल रहा था। उसका दिल डर और उम्मीद के मिले जुले एहसास से धड़क रहा था। जैसे जैसे वो अपनी मंजिल के करीब पहुंच रहा था, हवा ठंडी और ताजा होती जा रही थी। शहर का शोर धीरे धीरे गायब हो रहा था और उसकी जगह चिड़ियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट ने ले ली थी। उसे एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। आखिरकार वो मठ के दरवाजे पर पहुंच गया। बर्फ से ढकी चोटियों के सामने लकड़ी का बना वो सादा मठ बहुत खूबसूरत लग रहा था। जैसे ही अर्जुन ने उस पवित्र जगह पर कदम रखा, उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। एक युवा साधु ने उसका स्वागत किया। उसकी आंखों में दया झलक रही थी। साधु अर्जुन को एक साधारण से कमरे में ले गया, जहां एक बिस्तर, एक मेज और घाटी का नजारा दिखाने वाली एक खिड़की थी। मठ का जीवन उससे बिल्कुल अलग था, जिसका अर्जुन आदी था। दिन की शुरुआत सूर्योदय से पहले ही हो जाती थी, ग्रुप मेडिटेशन के साथ। उसके बाद घंटों भजन कीर्तन और प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन होता था। खाना सादा होता था, शाकाहारी भोजन जो सब लोग शांति से खाते थे। अर्जुन ने पूरे जोश के साथ मठ की दिनचर्या को अपना लिया। उसे उनके सादे जीवन में एक अलग ही सुकून मिलता था। साधुओं ने उसका खुले दिल से स्वागत किया और उसे नए रीति रिवाजों और साधनाओं को सिखाया। उसने ध्यान लगाना सीखा, बिना किसी राय बनाए बस वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना सीखा। उसने करुणा की शक्ति को जाना, न सिर्फ दूसरों के प्रति बल्कि खुद के प्रति भी दया और समझ रखना सीखा। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, अर्जुन को एक अलग ही शांति का एहसास होने लगा, जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसके मन में उठने वाले चिंता के बादल छंटने लगे थे और उनकी जगह एक नया सुकून आ गया था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, अर्जुन को एक अजीब सी बात महसूस हुई। इस शांत वातावरण में भी, उन साधुओं के बीच भी जो ज्ञानी हो चुके थे, चिंता और तनाव की फुसफुसाहट थी। उसे बातचीत के कुछ अंश सुनाई देते थे। मठ के कम होते पैसों की चिंता,
या फिर किसी बीमार साधु की फिक्र। एक दिन उसने हिम्मत जुटाकर मुख्य साधु से बात करने का फैसला किया, जो एक ज्ञानी बुजुर्ग थे जिनकी आंखों में जैसे पूरी दुनिया के राज छुपे हुए थे। अर्जुन ने अपने दिल की सारी बात कह दी, अपनी उलझन और निराशा व्यक्त की कि इस पवित्र जगह पर भी तनाव ने जगह बना ही ली। मुख्य साधु ने धैर्य से उसकी बात सुनी। उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। जब अर्जुन की बात खत्म हुई तो साधु ने कहा, बेटे, तनाव कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ बाहर की दुनिया में मौजूद हो। यह जीवन का हिस्सा है, ठीक उसी तरह जैसे खुशी, दुख और गुस्सा। यह हमारे अंदर से पैदा होता है, हमारे अपने विचारों और धारणाओं से। अर्जुन चौंक गया। उसने इस दूर मठ में तनाव से बचने के लिए महीनों बिताए थे, केवल यह जानने के लिए कि यह कोई जगह नहीं बल्कि मन की स्थिति है। मुख्य साधु ने आगे कहा, सच्ची शांति मेरे बेटे दुनिया या उसकी चुनौतियों से भागने में नहीं है, यह अंदर से शांति पाने के बारे में है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। साधु की बात अर्जुन के दिल को छू गई। उसे एहसास हुआ कि किसी दूर देश या एकांत मठ में तनाव मुक्त जीवन की तलाश करना कितना बेकार है। तनाव, वह अब समझ गया था, मानव अनुभव का एक अंतर्निहित हिस्सा था। इससे बचने की कोशिश करने के बजाय उसे यह सीखने की जरूरत थी कि इसे कुशलता से कैसे नेविगेट किया जाए। जीवन के अपरिहार्य उतार चढ़ाव के बीच संतुलन कैसे पाया जाए। मुख्य साधु के शब्दों ने अर्जुन के भीतर एक नई खोज को जन्म दिया, आंतरिक शांति की खोज जो उसके भौतिक परिवेश से परे थी। एक नई स्पष्टता के साथ अर्जुन ने फैसला किया कि अब घर लौटने का समय आ गया है। उसने महसूस किया कि सच्ची शांति अलगाव में नहीं बल्कि जीवन की परिपूर्णता को गले लगाने में है, इसकी सभी खुशियों और दुखों, चुनौतियों और जीत के साथ। उसने साधुओं को विदाई दी। उनका दिल उनकी बुद्धिमत्ता और मार्गदर्शन के लिए कृतज्ञता से भर गया। शहर की वापसी की यात्रा इस बार अलग लगी। अर्जुन अब वह आदमी नहीं था जो महीनों पहले गया था, भागने के लिए बेताब था। उसने अंदरूनी यात्रा की थी, अपनी चिंताओं का सामना किया था और शांति की एक नई भावना के साथ उभरा था। वह अपने परिवार के पास लौट आया। उसका दिल उस जीवन के लिए प्यार और प्रशंसा से भर गया जिसे उसने लगभग पीछे छोड़ दिया था। उसकी पत्नी और बच्चों ने खुले हाथों से उसका स्वागत किया। उनके चेहरे उसकी वापसी पर खुशी से झूम उठे। अर्जुन ने महसूस किया कि सच्ची खुशी बाहरी मान्यता प्राप्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने भीतर संतोष खोजने और प्रियजनों के साथ अनमोल पलों को संजोने के बारे में है। मठ में बिताए समय ने अर्जुन को तनाव प्रबंधन के बारे में अमूल्य सबक सिखाया था। उन्होंने क्लीन कॉन्शियंस का महत्व सीखा था, अतीत पर ध्यान दिए बिना या भविष्य की चिंता किए बिना अपने ध्यान को वर्तमान क्षण में लाने का। उसने महसूस किया कि उसका अधिकांश तनाव उसके अपने विचारों से उपजा था, उन कहानियों से जो उसने खुद को अपने जीवन के बारे में बताई थी। उसने कृतज्ञता का अभ्यास करना शुरू कर दिया, उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय जो उसके पास नहीं थी। अपने जीवन में आशीर्वाद पर ध्यान केंद्रित किया। उसने उन चीजों को स्वीकार करना सीखा जिन्हें वह नियंत्रित नहीं कर सकता था, और अपनी ऊर्जा को उस पर केंद्रित करना सीखा जो वह बदल सकता था। अर्जुन ने अपनी दिनचर्या में छोटे ध्यान सत्रों को शामिल करना शुरू कर दिया। यह पाया कि कुछ मिनट सांस लेने से भी उसके दिमाग को शांत करने और चिंता को कम करने में मदद मिली। उन्होंने आत्म देखभाल को प्राथमिकता देने का भी सचेत प्रयास किया। उन्होंने प्रकृति में सैर करना, शांत संगीत सुनना और अपने प्रियजनों के साथ क्वालिटी टाइम बिताना शुरू कर दिया। अर्जुन ने महसूस किया कि अपने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का ध्यान रखना स्वार्थी नहीं बल्कि एक पूर्ण और संतुलित जीवन जीने के लिए आवश्यक है। अर्जुन की कहानी एक अनुस्मारक है कि तनाव जीवन का हिस्सा है, लेकिन इसे हमें नियंत्रित नहीं करना है। सच्ची शांति अपनी समस्याओं से भागने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने भीतर शांति पाने के बारे में है। क्लीन कॉन्शियंस का अभ्यास करें, अपनी सांस, अपने शरीर और अपने परिवेश पर ध्यान दें। कृतज्ञता पैदा करें, अपने जीवन में अच्छी चीजों की सराहना करें। आत्म देखभाल को प्राथमिकता दें। उन गतिविधियों के लिए समय निकालें जो आपके दिमाग, शरीर और आत्मा को पोषण दें। समर्थन मांगें। जब आपको इसकी आवश्यकता हो तो मदद लेने से न डरें। शांति पाना एक सतत यात्रा है, मंजिल नहीं।
स्टूडेंट जिंदगी की चिंताओं से परेशान एक ज्ञानी बाबा के पास गया। बाबा, उसने विनती की, जिंदगी एक अनंत संघर्ष लगती है। मैं शांति कैसे पा सकता हूँ और बिना टेंशन के कैसे जी सकता हूँ? बाबा धीरज से सुन रहे थे। उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। वे स्टूडेंट को जंगल में एक खुली जगह पर ले गए जहां गीली लकड़ियों का ढेर पड़ा था। बताओ, बाबा ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है ये लकड़ियां क्यों नहीं जल रही हैं? स्टूडेंट इस सवाल से थोड़ा कंफ्यूज हुआ, सोचने लगा। क्योंकि वे गीली हैं बाबा, उसने आखिरकार जवाब दिया। नमी आग को जलने से रोकती है। बिल्कुल सही, बाबा ने कहा। जीवन में हम अक्सर अपने मन की स्थिति को अनदेखा कर देते हैं। जैसे ये गीली लकड़ियां आग को रोकती हैं, वैसे ही हमारा मन तनाव और नेगेटिविटी से घिरा हुआ शांति और खुशी को रोकता है। गीली लकड़ी कभी भी आग को पूरी तरह से जलने नहीं देती। उसी तरह हमारा मन भी अगर नकारात्मक विचारों से भरा हो तो हम कभी भी सच्ची शांति और खुशी का अनुभव नहीं कर सकते। उन्होंने आगे कहा, हम अक्सर बाहरी चीजों को दोष देते हैं, हमारा काम, रिश्ते या मुश्किलें, अपने तनाव के लिए, जैसे गीली लकड़ी पर आग न लगने के लिए आग को ही दोष देना। लेकिन असल में समस्या हमारे अंदर है। लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा, तनाव का असली कारण हमारे अंदर है। इन परिस्थितियों के बारे में हमारे सोचने के तरीके हैं। अगर हम अपने विचारों को बदल सकें तो हम अपने जीवन में शांति और खुशी ला सकते हैं। हमारे अपने विचार और प्रतिक्रियाएं ही तनाव की आग को भड़काती हैं। अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकें तो हम अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। स्टूडेंट ध्यान से सुन रहा था। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। वह समझ रहा था कि बाबा क्या कहना चाह रहे थे। बाबा की बातों का गहरा अर्थ समझने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसने हमेशा बाहरी तनाव पर ध्यान दिया था, अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं की भूमिका को नजरअंदाज कर दिया था। अब वह जान गया था कि असली बदलाव अंदर से शुरू होता है। उसे एहसास हुआ कि उसने हमेशा बाहरी तनाव पर ध्यान दिया था, अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं की भूमिका को नजरअंदाज कर दिया था। अब वह जान गया था कि असली बदलाव अंदर से शुरू होता है। उसने ठान लिया कि वह अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ेगा और अपने जीवन में शांति और खुशी लाएगा। बाबा ने आगे बताया, जैसे तेज और स्थिर आग के लिए हमें सूखी लकड़ी चाहिए, वैसे ही सच्ची शांति और खुशी के लिए हमें शांत और स्पष्ट मन चाहिए। हमारे विचार ऐसे हैं जैसे आग जलाने की छोटी लकड़ियां और हमारी प्रतिक्रियाएं हैं लपटें। जब हम नकारात्मक विचारों और भावनाओं को खुद पर हावी होने देते हैं तो हम असल में गीली लकड़ी से आग जलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इससे निराशा, थकान और अंततः और तनाव होता है। स्टूडेंट समझ गया। उसने हमेशा तनाव को एक बाहरी ताकत के रूप में देखा था जिसके खिलाफ वह असहाय था। अब उसे अपनी आंतरिक स्थिति को आकार देने की अपनी शक्ति का एहसास होने लगा था। तो हम लकड़ी को कैसे सुखाएं बाबा? स्टूडेंट ने पूछा, इस नई ज्ञान को अपने जीवन में लागू करने के लिए उत्सुक। बाबा मुस्कुराए, स्टूडेंट की सीखने की उत्सुकता से खुश। अपना नजरिया बदलकर और व्यावहारिक कदम उठाकर उन्होंने समझाया, चुनौतियों को बड़ी बाधाओं के रूप में देखने के बजाय उन्हें विकास और सीखने के अवसरों के रूप में देखें। जब किसी मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़े तो खुद से पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? स्थिति को बेहतर बनाने के लिए मैं क्या कदम उठा सकता हूं? यह समाधान उन्मुख दृष्टिकोण आपको नियंत्रण की भावना वापस पाने और तनाव कम करने में मदद करेगा। याद रखें, बाबा ने आगे कहा, स्वीकृति महत्वपूर्ण है। यह जीवन की अनिवार्य सच्चाई है कि हम हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते। हम अपने साथ होने वाली हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम इस पर अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते। जीवन में कई बार हमें ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जो हमारे नियंत्रण से बाहर होती है। उन चीजों को स्वीकार करें जिन्हें आप बदल नहीं सकते और अपनी ऊर्जा उन चीजों पर केंद्रित करें जिन्हें आप बदल सकते हैं। माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। यह आपको अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी जजमेंट के देखने में मदद करेगा। बिना किसी जजमेंट के अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान दें। यह आपको अपने अंदर की शांति को खोजने में मदद करेगा। माइंडफुलनेस का अभ्यास करने से आप अपने वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रह सकते हैं। जब आप खुद को नेगेटिविटी में डूबा हुआ पाएं, तो धीरे से अपना ध्यान वर्तमान क्षण पर वापस लाएं। यह आपको अपने मन की शांति को बनाए रखने में मदद करेगा। गहरी सांस लें और अपने चारों ओर की सुंदरता को महसूस करें।
स्टूडेंट के कंधों से बोझ उतरता हुआ महसूस हुआ। जैसे ही उसने बाबा की बातों को अपने दिल में उतारा, उसे महसूस हुआ कि स्वीकृति और माइंडफुलनेस के माध्यम से वह अपने जीवन में शांति और संतुलन पा सकता है। उसे बाबा की शिक्षाओं का गहरा प्रभाव समझ में आया। उसने महसूस किया कि जीवन में हर परिस्थिति को स्वीकार करना और अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना ही सच्ची शांति का मार्ग है। उसे तनाव के साथ अपने रिश्ते को बदलने के तरीके मिल गए थे। उसने सीखा कि स्वीकृति और माइंडफुलनेस के माध्यम से वह अपने जीवन में संतुलन और शांति पा सकता है। यह एक यात्रा है और हर कदम उसे अपने सच्चे आत्म की ओर ले जाता है। स्टूडेंट के बदलाव को देखकर बाबा ने आगे कहा, तनाव मुक्त जीवन के लिए वर्तमान क्षण में जीना जरूरी है। जब हम अपने मन को वर्तमान में केंद्रित करते हैं तो हम जीवन की सच्ची सुंदरता और शांति का अनुभव कर सकते हैं। जब हम अतीत में जीते हैं या भविष्य की चिंता करते हैं तो हम अभी हमारे पास मौजूद सुंदरता और शांति को खो देते हैं। अतीत की यादें और भविष्य की चिंताएं हमें वर्तमान से दूर ले जाती हैं, जिससे हम अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों को खो देते हैं। अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों में पूरी तरह से शामिल हों। जब आप अपने कार्यों में पूरी तरह से उपस्थित होते हैं तो आप न केवल उन्हें बेहतर तरीके से कर पाते हैं, बल्कि आप उनमें एक गहरी संतुष्टि भी महसूस करते हैं। अपने खाने के स्वाद का आनंद लें, हर निवाले को महसूस करें और उसकी सराहना करें। भोजन केवल शरीर को पोषण देने का साधन नहीं है, बल्कि यह एक अनुभव है जिसे हमें पूरी तरह से जीना चाहिए। प्रकृति की सुंदरता की सराहना करें, उसके हर छोटे बड़े पहलू को देखें और महसूस करें। प्रकृति हमें सिखाती है कि सादगी में भी कितनी गहराई और सुंदरता हो सकती है। और अपनों के साथ बिताए समय को संजोएं। परिवार और दोस्तों के साथ बिताए पल हमें जीवन की सच्ची खुशी और संतोष देते हैं। बाबा की बुद्धिमत्ता से प्रेरित होकर स्टूडेंट ने इन आदतों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने का संकल्प लिया। उसने महसूस किया कि वर्तमान में जीने से ही सच्ची शांति और संतोष प्राप्त किया जा सकता है। उसने महसूस किया कि सच्ची शांति अंदर से आती है, एक ऐसे मन से जो वर्तमान में है, शांत है और समाधानों पर केंद्रित है। जब मन वर्तमान में होता है तो वह शांत और स्थिर होता है, जिससे हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और समाधानों पर केंद्रित है। वर्तमान में जीने से हम अपने जीवन को अधिक सार्थक और संतोषजनक बना सकते हैं। याद रखें, बाबा ने अंत में कहा, जिंदगी में हमेशा चुनौतियां आएंगी, लेकिन शांत और सकारात्मक मानसिकता बनाकर आप इन चुनौतियों का सामना शालीनता और दृढ़ता से कर सकते हैं। कृतज्ञता का अभ्यास करें, अपने जीवन में अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करें, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। यह साधारण अभ्यास आपके दृष्टिकोण को बदल सकता है और तनाव को कम कर सकता है। स्टूडेंट ने सशक्त और आशावान महसूस करते हुए बाबा को उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दिया। उसने महसूस किया कि तनाव मुक्त जीवन की यात्रा आत्म जागरूकता, स्वीकृति और सक्रिय कार्रवाई की एक सतत प्रक्रिया है। जैसे जैसे आपका दिन बीतता है, गीली लकड़ियों के पाठ को याद रखें। तनाव आग की तरह जलने के लिए ईंधन चाहता है। अपना नजरिया बदलकर, माइंडफुलनेस का अभ्यास करके और सक्रिय कदम उठाकर आप अपने मन की लकड़ी को सुखा सकते हैं और शांति, खुशी और स्थायी आनंद के लिए जगह बना सकते हैं। आज ही शुरुआत करें। अपनी आंतरिक दुनिया को बदलने की अपनी शक्ति को अपनाएं और देखें कि आपकी बाहरी दुनिया भी उसके साथ कैसे बदलती है। तनाव मुक्त जीवन की आपकी यात्रा अब शुरू होती है।